स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को। तो हमने अपनी लास्ट लीलाओं में जहाँ तक हमने पढ़ा था, तो हमने चर्चा किया था कि निमाई जो हैं वे अपने गुरु से मिलने के बाद जो हैं पागल हो गए और हरिनाम संकीर्तन ही करने लगे। उन्होंने सारा वेद वेदांत पढ़ना छोड़ दिया और वे दिन रात हरिनाम संकीर्तन ही करते रहते थे। और फिर उन्होंने अपने मुख्य दो पार्षदों नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आज्ञा दी कि वे जो हैं हर घर घर में जा करके नवदीप के जो हैं भिक्षा मांगे। और किस चीज़ की भिक्षा मांगे? कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कि आप उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि कृपया आप कृष्ण का नाम बोलिए, कृष्ण का भजन कीजिए और जो है कृष्ण की शिक्षाओं का पालन कीजिए। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा को मानते हुए श्री नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हैं, वे जो हैं प्रचार के लिए निकल पड़े। तो उसमें फिर बहुत सुंदर लीला होती है जो कि सब लोग पहले से जानते भी होंगे, जगाई और मधाई का उद्धार। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, सबे मिली करो कृपा करहो करुणा, अधम पतित जानी ना करी ह घृणा। हरे कृष्ण। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई और मधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी हैं अपितु मांस भक्षक, व्याभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले हैं। श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहाँ गए और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला उठे और नित्यानंद प्रभु को बद्दी गालियाँ दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके प्रचार कार्य के लिए कुछ रिस्क लेता है। जैसे कि गुरु महाराज बोलते हैं कि दोज हु आर प्रीचिंग इन द मुस्लिम कंट्रीज, इन द मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो कठिन जो स्थान है, जो भक्त वहाँ पर जाकर के प्रचार कर रहा है, उसके चरणों की धूली जो है हमें अपने सिर पर धारण करनी चाहिए। उसके चरणों से की धूली लेकर के हमको सिर में रखना चाहिए। वो इतना महान है, वो कितना कष्ट कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। वो कितना कष्ट कर रहे हैं जो है ये इतना सारा मुश्किल कंडीशन होने में भी, इतना सारा एडवर्स कंडीशन होने में भी, जैसे रशिया में जिन भक्तों ने प्रचार किया है तो कितना कितना कष्ट सहा है प्रचार करने के लिए। उनको केवल मारा जाता था, जेल में ऐसे आतताइयों के साथ बंद करके रखा जाता था, जघन्य अपराधियों के साथ। केवल क्या, किस कारण से? क्योंकि वे हरे कृष्ण महामंत्र जप किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन इससे वास्तविकता में प्रभुपाद, गुरु महाराज या फिर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही कृपा करते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। तो दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुँचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक से जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और
वह तुरंत उनके पैरों में गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मधाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए उससे विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मदाई नामक दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण हैं। ये देखो, ये फोटो भी दिखाया है। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम क्षुद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों का निर्णय ही पुरजोर पालन किया। जब भगवान अपने सुदर्शन का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पापमयी आदतों को छोड़ देने का वचन किया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना संभव नहीं है। लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पाप में आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। तो हम लोग तो इस लीला को ड्रामा किए हैं, तो इसीलिए जो है मुझे सारे डायलॉग्स याद आ रहे थे जब मैं पढ़ रहा था। बहुत ही सुंदर लीला है, बहुत ही डिटेल में ये लीला है और इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं भरी पड़ी। एक्चुअल में चैतन्य चरितामृत जो है वो कहानियों के रूप में है, लेकिन शिक्षाओं से भरा पड़ा है। एक एक बात के ऊपर एक शिक्षा निकल आता है। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं वो चर्चा की गई हैं। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से चर्चा किया गया, मैं इससे पहले जो बोल रहा था, यस, क्योंकि हम लोग इसको ड्रामा किए हैं तो अभी तक याद है। इसीलिए जो बेसिकली जो नाट्य प्रस्तुति है, जब हम ड्रामा करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी। हो सकता है कि देखने वाले फिर भी भूल जाएं, लेकिन जो ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस भाव को ग्रहण किया है, उसने जो है उन वचनों को याद किया है, बार बार सुना है, तो वो हृदय में बैठ जाती है। आज भी जब हम नासिक में हमने जो ड्रामा किया था लगभग 2-3 साल पहले, याद नहीं कब, तो वो जो अभी तक वो जो शूर्पणखा का जो सीन है, जो नासिक की जो पूरी लीला है, शबरी का जो कथा है, वो पूरा का पूरा हृदय में है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा कोरियोग्राफी करना, उसको पूरा का पूरा खड़ा करना, एक तरह से उसको प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसीलिए मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमें अवसर मिले तो हम ड्रामा में पार्टिसिपेट करें, उससे जो है हम उस भाव को अपने हृदय में धारण कर पाएँ। तो बहुत ही अच्छा एक मुझे जो यहाँ से समझ में आ रहा है। और जो है अगर हम बैक टू लीला चलें तो बहुत सुंदर इसमें हुआ कि नित्यानंद प्रभु को मार दिया, लेकिन फिर भी वे इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि फिर भी वो बोले कोई बात नहीं, तुमने मेरे को मार दिया, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अब तो कम से कम भगवान का नाम अपने मुख से बोल दो। कितना सुंदर भाव है। इसीलिए एक भजन आता है, उसमें बोलते हैं मार खे प्रेम दे एवं दयाल तो ना ही रहे। इनसे अधिक दयालु और कौन होगा, नित्यानंद प्रभु से अधिक और कृपालु कौन होगा, जो कि मार खा करके भी प्रेम बांट रहे हैं। अरे अगर कोई प्रेम दे रहा है तो बदले में प्रेम देना आसान है,
है ना। और जनरली आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं कि जो मेरे साथ जैसा है मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। अगर कोई मुझे प्रेम से बात करेगा तो मैं प्रेम से बात करूँगा, अगर कोई मेरे साथ आकड़ दिखाएगा तो मैं भी आकड़ दिखाऊंगा, है ना। ये जनरल कंसेप्शन है। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं कि मार खे प्रेम दे, हैं कि वो मार खा करके भी प्रेम दे रहे हैं। उनको जो मार रहा है उसका भी उद्धार करना चाह रहे हैं, उसका भी बुरा नहीं चाह रहे हैं। तो इतने कृपालु भगवान और हमें कहाँ मिलेंगे, इतने कृपालु नित्यानंद प्रभु और कहाँ मिलेंगे हम। तो इसीलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु की हमें शरण लेनी चाहिए। और जो है चैतन्य महाप्रभु तो उनको मारने के लिए सुदर्शन प्रकट कर ही लिए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको रोक दिए। नित्यानंद प्रभु उनको याद दिला रहे हैं कि महाप्रभु आपका जो ये कलयुग का अवतार है ये असुरों को मारने के लिए नहीं, ये आसुरी वृत्ति को मारने के लिए हुआ है। क्योंकि कलयुग में तो प्रत्येक जीव के हृदय में असुर है। तो यदि इस प्रकार से असुरों को विनाश करने के लिए जाएंगे तब तो सबको ही मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आप तो हरिनाम के माध्यम से, ये जो मृदंग करताल अपने ये अस्त्र हैं इनके माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से आप जो हैं जीवों के अंदर जो पाप वृत्ति है आप उसको नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरिनाम दे करके, कृष्ण प्रेम दे करके जो है उनकी पाप वृत्तियों से मुक्त कर दिया, उनकी जो आसुरी वृत्ति है उससे मुक्त कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु कब कृपा करते हैं, यहाँ पर बताया ना कि चाहे कोई कितना भी पाप किया है, अपने जीवन में कितना भी गलत काम किया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसे स्वीकार कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु उसकी सारी पुरानी बातों को भूल जाएंगे यदि वह प्रमाणिक गुरु से की शरण लेकर के पाप कर्मों से विरत हो जाए, पाप कर्म जो है वो करना छोड़ दे। तब जो है गुरु जो है या भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उसे स्वीकार कर लेंगे। पहले चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हों उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्राय सारे लोग जगाई और मधाई की ही तरह हैं। वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने श्रील रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी है उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये लीला हो गया। अगला लीला कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए। श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। अपने ग्रस्त जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते थे तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि फल उस ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे से अविलंबित पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर दिया। जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फल के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा है और भक्तगण इससे इच्छानुसार फल प्राप्त करते थे। तो बड़ा सुंदर लीला है। वैसे मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर दूसरा लीला वर्णन किया होगा, लेकिन ये तो पौधे वाला लीला है, तो बहुत क्लियर है। तो एक बार भक्तों से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा और एक जो है गुठली को गाड़ दिया और इमीडिएटली पेड़ खड़ा हो गया और उसमें बहुत सारे फल भी आ गए। तो फिर सबने मन भर के जी भर के जो है खाया। तो इस प्रकार से ना चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी लीलाएं किए हैं। यहाँ पर तो बहुत शॉर्ट में वर्णन कर दिया, यहाँ तो सन्यास ही ले लिया सीधा। अभी अगली लीला सन्यास की आ गई। लेकिन चैतन्य भागवत मुख्य रूप से जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सन्यास से पहले की लीलाओं का वर्णन करती है, नवद्वीप लीला का वर्णन करती है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की श्रीनिवास आंगन की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है।
बहुत सारी दिव्य दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसमें से जैसे एक ये है, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कुछ ना कुछ करते ही रहते थे नित्य ही। हाँ, तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि मैं एक दो लीला सुना रहा हूँ। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि जो है जिस प्रकार से भगवान कृष्ण रास स्थली पर, जैसे निधिवन है या सेवा कुंज जो भी, तो वहाँ पर जो अपना रास लीला की जब लीला करते थे तो उसमें केवल और केवल अंतरंग पार्षदों का ही आना अलाउड था। केवल जो श्रीमती राधा रानी है या अन्य गोपियाँ हैं जो भगवान की निज सखियाँ हैं, केवल वही उस रास लीला में प्रवेश कर सकती थी, उस रास मंडल में प्रवेश कर सकती थी। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई पुरुष जो है वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से जो है एक सेकंड, तो इस प्रकार से जब जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वो भी इसी प्रकार से लीला करते थे। और वो करते थे कहाँ पर? उनकी रासस्थली क्या थी? श्रीनिवास आंगन। श्रीनिवास आंगन में वे नित्य लीलाएं करते थे। और क्या करते थे? पूरी रात हरिनाम संकीर्तन करते थे। और उस हरिनाम संकीर्तन में भी केवल जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद, तो उसमें मुख्य रूप से ये 5 जन रहते थे। और भी कुछ कुछ लोग रहते थे, वो सब वर्णन श्री चैतन्य भागवत में किया गया है कि कौन कौन रहते थे। तो इस प्रकार से जो है वो श्रीनिवास आंगन के अंदर ये नित्य जो है कीर्तन हुआ करता था। और ये भी जो कीर्तन है ये अंतरंग पार्षदों के साथ ही होता था, उसमें भी किसी बाहर के व्यक्ति का एंट्री अलाउड नहीं था। तो एक बार श्रीनिवास आचार्य की सास जो है वो देखना चाहती थी कि भाई ये लोग रात को करते क्या हैं। तो फिर श्रीनिवास ने आचार्य ने क्या किया, बोला कि ठीक है तुम जो है खाट के नीचे छुप जाओ और जो है पता नहीं चलेगा किसी को, तुम यहाँ पर हो तो तुम देख लेना कि हम लोग क्या करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु रात को कीर्तन करना प्रारंभ किए तो महाप्रभु भाव ही नहीं आ रहा है, महाप्रभु उस दिव्य भाव में जा ही नहीं रहे। कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लेकिन महाप्रभु का आनंद ही नहीं आ रहा है। महाप्रभु ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो मेरे भाव को देखने के योग्य नहीं है, जरूर कोई तो व्यक्ति ऐसा यहाँ पर है जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, ढूंढो। तो पूरे आंगन में ढूंढने लगे तो खाट के नीचे से सासू माँ निकल आई और चैतन्य महाप्रभु ने भगा दिया, निकला और साइड। तो फिर जो है फिर से कीर्तन प्रारंभ हुआ और चैतन्य महाप्रभु जो है बड़ा ही सुंदर फिर आनंद करने लगे, दिव्य भाव में आनंद विभोर हुए। और इस प्रकार से बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार श्रीनिवास आंगन में जब कीर्तन चल रहा था तो वो कीर्तन एकदम पीक पे था। मतलब पीक पे होने का मतलब जैसे आपने जब हरिनाम संकीर्तन अटेंड किया होगा तो वो शुरू होता है तो बहुत धीरे धीरे शुरू होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे स्लो स्लो कीर्तन शुरू होता है और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धीरे 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 एकदम पीक पे चला जाता है। और जब सब लोग नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं मस्ती में एकदम ऐसा है ना, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस्थेटिक कीर्तन बोलते हैं। हाँ एकदम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या शब्द है, उद्दंड कीर्तन, यस उद्दंड कीर्तन बोलते हैं। तो उस समय जो है एक बार श्रीनिवास आंगन में इस प्रकार से उद्दंड कीर्तन चल रहा था रात को, और उस समय क्या था, श्रीनिवास का जो पुत्र था वो बीमार था। वो बेड पे लेटा हुआ था, बीमार था, और क्या हुआ जो है वो मर गया, बीमारी के कारण वो मर गया। और जो उनकी पत्नी है, श्रीनिवास की जो पत्नी है वो रोने लगी। हाँ वो कमरे में रो रही है, तो वो कमरे में रोने लगी और उसकी आवाज़ जो है बाहर तक आने लगी। तो फिर श्रीनिवास जो है वो चुपचाप से निकल करके गए और अपनी पत्नी को जाकर के पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोले कि देखो तुम्हारा पुत्र मर गया। तो श्रीनिवास बोले ठीक है चुप हो जाओ, अभी रोने का समय नहीं है, अभी तुम्हारे रोने से चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उसमें डिस्टर्बेंस होगी, तो अभी तुम चुप हो जाओ, सुबह देखेंगे, जो है बाद में देखेंगे, अभी चैतन्य महाप्रभु का जो ये कीर्तन है, उद्दंड कीर्तन है, उसको चलने दो। इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं क्या भाव है श्रीनिवास आचार्य का, कि उनका खुद का पुत्र मर गया है, उसकी कोई केयर नहीं है, कि चैतन्य महाप्रभु के आनंद में
जो है कमी नहीं आनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बाधा नहीं बनना चाहिए हमारा कुछ भी चीज़। कितना सुंदर भाव है। तो जब श्रीनिवास अंदर ही थे इसी प्रकार से, तो चैतन्य महाप्रभु भी पीछे पीछे आ गए और चैतन्य महाप्रभु बोले कि क्या हुआ, तुम अंदर क्यों आ गए श्रीनिवास? और चैतन्य महाप्रभु तो सब जानते हैं ना, और आए और जा करके उनके पुत्र का हाथ पकड़ा और पकड़ करके बोले कि अरे ये कोई सोने का समय है, चलो उठो और कीर्तन करो, और पकड़ करके हाथ पकड़ करके उठा दिया और पुत्र जीवित हो गए। और हरे हरि हरे कृष्ण कीर्तन का कीर्तन करने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से बहुत बहुत दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए हैं नवद्वीप में। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, बड़ा हृदय प्रसन्न हो जाता है सब। हाँ, तो ठीक है, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। कल चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे और फिर उसके बाद की लीलाओं को हम कल चर्चा करेंगे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो एंड करते हैं। हरे कृष्ण।